4 किलोवाट में इन्वर्टर परचेज करना है, इतने ज़्यादा ऑप्शन है, समझ नहीं आ रही कौन सा इन्वर्टर परचेज करें। आज की वीडियो नॉक्स 4 किलोवाट क्रिप्टॉन 5600 इन्वर्टर पर है। ये एक डिटेल वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस इन्वर्टर की मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे और इसके साथ कंप्लीट टेस्ट रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको इन्वर्टर ख़रीदने में आसानी हो। इस पर कितने सोलर पैनल लगेंगे, इसके साथ आप बैटरीज कितनी लगा सकते हैं, इसके अंदर BMS मौजूद और वो तमाम मालूमात जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसमें एक अदद यूजर मैनुअल हमें मिलता है, बैटरी का फ्यूज मिलता है, कुछ कम्युनिकेशन केबल मिलती हैं और एक अदद हमें DVD वॉच पावर की मिलती है और इसके साथ मेन प्रोडक्ट एक अदद नॉक्स क्रिप्टॉन 5600 4 किलोवाट का इन्वर्टर हमें देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करते हैं और मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने इस इन्वर्टर के साथ ना तो वापडा कनेक्ट की है और ना ही मैंने इस इन्वर्टर के साथ बैटरी कनेक्ट की है। सिर्फ सोलर पर देखते हैं कि ये कैसी परफॉर्मेंस फराहम करता है। तो इस वक्त मैंने जो लोड इस पर चलाना है, मेरा टारगेट ये है कि 4 किलोवाट का ये इन्वर्टर है तो मैं 4 किलोवाट इस पर लोड चलाऊं और बगैर वापडा बगैर बैटरी के चलाऊं। तो इस वक्त जो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो 4.1 किलोवाट लोड चल रहा है, यानी ना तो वापडा और ना ही कोई बैटरी और ना ही कोई एरर। 4.1 किलोवाट 4 किलोवाट 4000 वाट के करीब इस पर लोड चल रहा है और हमें किसी किस्म का कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। यानी यहाँ से हमें दो चीज़ों का अंदाज़ा होता है। सबसे पहले तो हमें इस इन्वर्टर के लोड कैपेसिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि ये इन्वर्टर 4000 वाट का है और 4000 वाट से ज़्यादा लोड उठा रहा है। तो उठाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है और नॉक्स ब्रांड का है। तो नॉक्स हमें पता है एक ट्रस्टेड ब्रांड है जिसने पाकिस्तान में जो है वो लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली है कि लोग डिमांड करते हैं कि हमें नॉक्स कंपनी का जो है वो इन्वर्टर चाहिए। तो यहाँ पे जो टेस्ट रिजल्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो बेहतरीन है। इसके साथ एक और चीज़ भी यहाँ पर हमारी क्लियर हो रही है कि इसका जो MPPT है वो भी इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि वो सिंगल सोर्स पे कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम टेस्टिंग करके आपको दिखा रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सूरज जो है ये स्टेबल नहीं होता, कभी रोशनी कम होती है, कभी रोशनी ज़्यादा होती है। तो इस सिलसिले में आपको अगर किसी भी कंपनी के इन्वर्टर से बेस्ट रिजल्ट चाहिए हो तो आपको ये चाहिए कि आप उसको 2 सोर्स लाजमी प्रोवाइड करें। बेहतर तो यही होता है कि आप बैटरी, वापडा और सोलर प्रोवाइड करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर होते हैं, रियल टाइम शेयरिंग वाले इन्वर्टर होते हैं। इनमें जो भी चीज़ जिस हिसाब से चल रही है इन्होंने उसी तरीके से चलानी होती है। तो आपको टेस्ट रिजल्ट्स दिखाने का मतलब ये होता है कि आपको एक इन्वर्टर पे आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो कि अगर आपके पास सोलर पैनल स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं तो इन्वर्टर में ये खसूसियत है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। शर्त यह है कि सूरज की रोशनी स्टेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लोड टेस्ट भी जो है वो मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी 10 साल सर्विस वारंटी है, 1 साल कंप्लीट वारंटी है। अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूँ। वोल्ट्रॉनिक बेस ये इन्वर्टर है और ये हमें डुअल आउटपुट के साथ आता है। इसकी MPPT की कैपेसिटी का अंदाज़ा आपने यहाँ से लगा दिया कि सिंगल सोर्स पे कितने अच्छे तरीके से उसने काम किया है। आप इस तरह के 6 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में एक रिजर्व कम्युनिकेशन पोर्ट हमें दी गई है, BMS मौजूद है। इसका मतलब ये है कि आप इसके साथ किसी भी किस्म की लिथियम बैटरी लगा सकते हैं
ऐसी लिथियम बैटरी जो वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर के साथ लग जाती हो। इसके साथ इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई मिलता है, यानी आपको अलग से वाईफाई डिवाइस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में कहीं पे भी बैठ के इन्वर्टर का डाटा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इन्वर्टर बैटरी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन है, जिसको हम प्रैक्टिकली आपको चेक करके दिखा भी दिया है कि बगैर बैटरी के ये इन्वर्टर कितना अच्छा काम करता है। अब चूंकि यहाँ पर एक मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि देसी सप्लाइयाँ चल रही हैं आजकल, तो वो भी बगैर बैटरी के चलती हैं। ये जो वर्क विदाउट बैटरी वाला जो सरप्राइज था, अब ये सरप्राइज नहीं रह गया, बल्कि अब लोग ये पूछते हैं कि इस इन्वर्टर के साथ बैटरी हम लगा सकते हैं, क्योंकि जो देसी सप्लाइयाँ उनके साथ बैटरी नहीं लगती। तो आपको बताता जाऊं कि ये 24 वोल्ट पर डिज़ाइन है। इसका मतलब ये है कि आप ये इस इन्वर्टर के साथ 2 बैटरियां लगा सकते हैं, या लिथियम बैटरी 24 वोल्ट में वो लगा सकते हैं, या आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी के चलाना चाहें तब भी आप इस इन्वर्टर को चला सकते हैं सेकेंडरी सोर्स प्रोवाइड करके। इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पे हमें एंटी डस्ट किट या एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी कहता जाऊँगा कि एंटी डस्ट फिल्टर को अगर आप 15 दिन बाद, महीने बाद नहीं सफाई करते तो ये नुकसानदेह आपके लिए है। आपको चाहिए कि जब भी आप इन्वर्टर को इंस्टॉल कर रहे हों तो आप उसकी प्रॉपर सफाई करते रहें, ताकि वेंटिलेशन की वजह से जो ओवर हीटिंग के मसाइल आते हैं, जैसे कि 01 का एरर आ रहा है, तो वो उस तरह के मसाइल हमें ना देखने पड़े। पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो कंपनी ने जो कहा है वो 90 से 450 वोल्ट कहा है। बट यहाँ पर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस बात पर ना आएँ। आप अगर अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम 170 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक प्रोवाइड करें, क्योंकि कंपनी ने तो कहा है कि आप 90 भी दे सकते हैं। बट बात यह है कि रियलिटी में क्या होता है कि रियलिटी में अगर हम 90 वोल्ट 100 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो ज़रा सी भी धूप कम होगी तो वो सोलर कनेक्ट डिस्कनेक्ट इस तरह के मसाइल आपको देगा। तो बेहतर यही है कि आप कम से कम 200 170 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 400 प्रोवाइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा 400 का मतलब ये होता है कि आप जो है वो मतलब अगर बारिश के बाद जो धूप निकलती है उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं। तो आप सेफ साइड में रहते हुए आप इस पर जो है वो सोलर पैनल लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है, यानी आप इस पर हैवी लोड और नॉर्मल लोड की सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जो कंट्रोलर हमें देखने को मिलता है वो 27 एम्पेयर का कंट्रोलर होता है। 27 एम्पेयर के कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि आप इसके साथ कोई भी बड़े से बड़ा सोलर पैनल जो है वो लगा सकते हैं, जिसकी करंट रेंज जो है वो 27 एम्पेयर हो। प्यारे दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं कि सोलर से इजाफी बिजली जो है वो वापडा से को जब हम प्रोवाइड करते हैं, हमारा लोड मिनिमम हो तो ये कितनी मैक्सिमम पावर जो है ये वापडा को प्रोवाइड कर सकता है, कितनी ग्रिड फीडिंग कर सकता है। यहाँ पे जब हम ग्रिड फीडिंग का टेस्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम लोड मिनिमम करें या बिल्कुल ज़ीरो करें। ज़ीरो लोड पे पता लगता है कि अगर लोड कम से कम हो तो सोलर की कितने वाट जो है वो वापडा को ये वापस भेजेगा। तो आपके सामने इस वक्त जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो 4000 से ऊपर, तकरीबन 4030 4036 वाट के करीब जो है वो सोलर की जो पावर है वो वापडा को फीड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 4 किलोवाट का इन्वर्टर 4 किलोवाट ग्रिड फीडिंग कर रहा है। 100% फीडबैक करने की सलाहियत ये रखता है। सोलर की करंट रेटिंग की बात करें तो 13.4 एम्पेयर देखने को मिल रही है। और एक चीज़ जिसको मैं अक्सर नोट करता हूँ, जब लोड ज़ीरो करता हूँ और ग्रिड फीडिंग करता हूँ तो मैं इन्वर्टर के आउटपुट के वोल्टेज और इनपुट के वोल्टेज देखता हूँ। इनपुट के वोल्टेज अक्सर जो है जब हम ग्रिड फीडिंग करते हैं तो अक्सर इन्वर्टर में 255, 260, 258 पे चले जाते हैं। बट यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि 0 वाट लोड पर भी ये 235 वोल्ट जो है 240 वोल्ट 230 वोल्ट के करीब जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। प्यारे दोस्तों, अब मैं इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करता हूं। तो इन्वर्टर को मैंने ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है।
अब मैं ऑसिलोस्कोप को ऑन कर रहा हूँ, इन्वर्टर को पावर ऑन कर रहा हूँ। आपको जो स्क्रीन में रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो प्योर साइन वेव दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है और आपको ये कहाँ से मिलेगा। एक चीज़ तो बड़ी नॉर्मल है पाकिस्तान में कि कीमतें जो हैं वो स्टेबल नहीं रहती, कभी कीमतें कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं। डॉलर के हिसाब से जाहिर बात है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, सीज़न आउट सीज़न के हिसाब से कीमतों में तब्दीली होती रहती है। अभी की जो करंट कीमत है वो मालूम करने के लिए या इस इन्वर्टर को परचेज करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेज करना है तो आप अपने करीब तरीन नॉक्स के किसी भी डीलर से ये इन्वर्टर बासानी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना है तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबी तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।